हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की क्लास 12th का मैथ। यहाँ पर देखते हैं बेटा एकदम बारीकी से। आज हमारा चैप्टर कौन सा है? तो क्लास 12th के मैथ में माय डियर चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पर शारीरिक वाला। बड़े ध्यान से समझेंगे सर, शारीरिक किसे कहते हैं। सबसे पहले आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डे हम क्लास दूसरी लेके आएंगे जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज पूरा जहां तक होगा वहां तक मैं पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन बेटा इस चैप्टर का कराऊंगा। तो ध्यान से बने रहना है इस क्लास में और शुरू से बेटा लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे चैप्टर नंबर 4 का आपको शारीरिक वाले चैप्टर का पूरा बेसिक समझ में आए मेरे भाई। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम बिंदास तरीके से यहाँ पर समझेंगे सभी बच्चे। चैप्टर 4 का नाम क्या है माय डियर? तो बेटा शारीरिक। क्या नाम है मेरे भाई? शारीरिक नाम है, शारीरिक। ओके, आज हमारा ये शारीरिक का पार्ट 1 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस शारीरिक को आप सभी बच्चे जानते हैं, क्या कहते हैं बाबू? डिटरमिनेट। क्या कहते हैं माय ब्रदर? डिटरमिनेट कहते हैं इसे बेटा। डिटरमिनेट ए से प्रदर्शित करते हैं। आगे मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा शारीरिक को। नजर सामने होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार देख लेंगे। सबसे पहले अपना चैप्टर देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 4 है शारीरिक मतलब डिटरमिनेट्स। यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम ये समझते हैं कि सर शारीरिक किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा भी है, मैं बाकी आपको सिंपल शब्दों में बता दूंगा। हम एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे को एक संख्या वास्तविक या समृद्ध द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का शारीरिक कहते हैं। ठीक बाबू, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है भाई कि शारीरिक क्या है सर? शारीरिक। ओके, शारीरिक ध्यान से समझना सभी बच्चे। शारीरिक किसे कहते हैं? ऐसा वर्ग आव्यूह जो बेटा संख्या, जो ऐसी संख्या चाहे वो वास्तविक संख्या हो या फिर बेटा समृद्ध संख्या हो, तो वास्तविक या समृद्ध संख्याओं से संबंधित कोई वर्ग आव्यूह होता है तो वही बेटा शारीरिक कहलाता है। ध्यान से समझना, ठीक है। नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। मैंने क्या कहा बेटा? मैंने ये कहा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह बेटा जो वर्ग आव्यूह वास्तविक या समृद्ध संख्याएं, समृद्ध संख्या से संबंधित होता है, संबंधित होता है, तो उसे शारीरिक कहते हैं। तो उसे शारीरिक कहते हैं। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? शारीरिक कहते हैं। बड़े ध्यान से समझना। सीधी सी बात यह है बेटा, वर्ग आव्यूह जो होता है बेटा संख्याओं से संबंधित होता है। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक या समृद्ध संख्याएं हो तो उसी को बेटा हम क्या कहेंगे? शारीरिक कहेंगे। राइट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा मेरे भाई, यहाँ पर कोई शारीरिक है जिसे हम आव्यूह है जिसे बेटा ए से प्रदर्शित किया जा रहा है। किससे? ए से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ए है बेटा कोई आव्यूह है जहां ए बराबर, इसे क्या लिखते हैं बेटा? ए आई जे। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। जहां ए बराबर क्या लिखेंगे इस आव्यूह को बेटा? ए आई जे। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? ए आई जे लिखेंगे। अब आपको और आगे थोड़ा सा समझना है, इसमें क्या समझना है। तो अगर मैं इसी की बेटा शारीरिक निकालूं, क्या निकालूं मेरे भाई? शारीरिक। तो बेटा देखोगे ए को हम मापांक में लिख देंगे। किस में बेटा? मापांक में, यानी कि दो डंडों के बीच में ऐसे दो डंडे लगे होते हैं, इसे बेटा मापांक बोलते हैं। इंग्लिश में बेटा जी मॉड्यूलस ऑफ बोलते हैं। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से समझना। इसी को बेटा शारीरिक इसी से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम यहाँ पर जो ए आई जे देख रहे हैं, ए आई जे, सॉरी यहाँ पर आई है बेटा, ये आई आप बना लेंगे, एक मिनट। ये आई है भाई। ठीक, तो बेटा यहाँ पर आई जे, ठीक है। कुछ इस प्रकार निकालते हैं बेटा। अब हम अगर इसी आव्यूह का शारीरिक निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार निकालेंगे। याद रखना बेटा, शारीरिक को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, डेटरमिनेट,
डेटरमिनेट ए से। किससे प्रदर्शित करेंगे बेटवा? तो डेटरमिनेट ए से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि डीईटी ऑफ ए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ गए होंगे सब स्टूडेंट्स। अब बेटा यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं छोटी सी। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, यदि हमारे पास कोई आव्यूह है बेटा ए आई जे, तो इसका हम साड़िक निकाल रहे हैं, तो बेटा कुछ इस प्रकार निकलेगा। बेटा ये क्या है मेरे भाई? आव्यूह। ये क्या है बाबू? आव्यूह है। और अगर हमने मॉडुलस ऑफ ए लिख दिया, यानी कि हमने इसे मापांक में ले लिया ए को, तो बेटा अब हम इसका क्या निकालेंगे मेरे भाई? साड़िक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साड़िक। तो अब यही क्या बन जाएगा यहाँ पर? साड़िक बन जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? ओके। और यदि इतनी सी बात समझ रहे हैं तो बेटा प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और शेयर कर देंगे सभी बच्चे। तो चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए याद रखना, अगर हम साड़िक निकाल रहे हैं किसी का, बेटा किसका? तो साड़िक पॉसिबल किस किस का है, पहले तो ये समझ लो भाई। साड़िक सबसे पहले ये समझ लो पॉसिबल किस किस का हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर होगा, पहला पॉइंट बेटा 2x2 कोटि के आव्यूह का। 2x2 कोटि के आव्यूह का। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? 2x2 कोटि के आव्यूह का। ओके, 2x2 कोटि के आव्यूह का बेटा यहाँ पर देखेंगे तो साड़िक संभव है। दूसरा बेटा यहाँ पर ये भी हम निकाल सकते हैं 3x3, बेटा 3x3 कोटि के आव्यूह का। ओके, कोटि के आव्यूह का। यहां तक बात समझ गए सब बच्चे? बेटा तो 3x3 कोटि के आव्यूह का साड़िक फाइंड कर सकते हैं, और बेटा यहाँ पर 2x2 कोटि के आव्यूह का हम साड़िक फाइंड कर सकते हैं। इतनी सी बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, राइट। तो बेटा अब एक छोटी सी बात और यहाँ पर समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। बेटा क्या है तो ध्यान से समझो। मैंने अभी अभी बताया है साड़िक और आव्यूह में एक छोटा सा अंतर होता है, ध्यान से समझो। बेटा एक साइड में इधर लिख दिया आव्यूह, भाई आपसे पूछ ले कि सर आव्यूह और साड़िक में अंतर क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है बाबू, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इधर लिख दिया बेटा साड़िक और इधर लिख दिया बेटा आव्यूह। अब आपको यहाँ पर देखना है बेटा कि जो आव्यूह होता है मेरे भाई सिंपल ए से प्रदर्शित करते हैं कुछ इस तरह। ओके, ए आई जे। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? और यहाँ पर जो साड़िक होती है मेरे भाई, इसी ए को बेटा दो डंडों के बीच में मतलब इस प्रकार लिखा जाता है जिसे मॉडुलस ऑफ बोलते हैं, यानी कि मापांक। बेटा इसी को साड़िक कहते हैं मेरे भाई। इसका मतलब है यहाँ पर हम इसका क्या निकाल देंगे? मापांक निकाल देंगे, यानी कि साड़िक निकालेंगे। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? इसमें याद रखेंगे, इसमें बेटा ये बड़ा ब्रैकेट टाइप लगता है, मतलब ये कोने निकले होते हैं बेटा इस कोष्टक के थोड़े थोड़े बाहर, लेकिन इसमें कोने नहीं निकले होते हैं, सीधे सीधे दो डंडे होते हैं। क्या इतनी सी बात समझ रहे हो? ये बेटा आव्यूह में और साड़िक में एक बहुत सटीक अंतर होता है, जिससे हम आराम से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, राइट। इतनी सी बात क्लियर सब बच्चे? समझ गए बेटा? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। बेटा जैसे मैंने कहा माय ब्रदर, मैंने कहा बेटा मेरे पास कोई आव्यूह है ए बराबर ए बी सी डी। बेटा मैंने कहा भाई मेरे पास ये आव्यूह है ए बी सी डी। अब मैं आपसे कहूं कि इसका बेटा आप साड़िक निकालो जल्दी से, इसका साड़िक निकालो भाई। साड़िक निकालेंगे तो कुछ क्या कर देंगे बेटा, सबसे पहले ए का डी में करेंगे मल्टीपल, तो बेटा ए डी हो जाएगा। इतनी सी बात समझ रहे हैं बेटा? फिर करेंगे सी का बी में, तो बेटा माइनस का चिन्ह बीच में लगाते हैं, ये बात याद रखना। तो ये निकल आएगा बेटा यहाँ से इसका साड़िक, राइट। एकदम सिंपल तरीका है बेटा, नजर सामने होनी चाहिए। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आपको। और मैंने कहा बेटा कोई हमारे पास आव्यूह है भाई 1 2 3 4, तो आप इसी रूल से निकाल सकते हैं इसका साड़िक। बेटा मैंने कहा ये तो आव्यूह है, ये क्या है बेटवा? तो आव्यूह। ये क्या है मेरे भाई? आव्यूह। और मैं आपसे कहूं कि साड़िक निकालो, तो आपने कहा बिल्कुल सर आराम से निकाल सकते हैं। मॉडुलस ऑफ ए बेटा 4 का करेंगे 1 में, तो 4 बन जा 4 हो जाएगा, ठीक। और बेटा 3 का करेंगे बेटा 2 में, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। बीच में साइन माइनस का आता है, ये बात आपको याद रखना है। अब बेटा 4 में से 6 से जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? माइनस का 2। इस प्रकार हम इसका साड़िक निकाल सकते हैं बड़े आराम से, यानी नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक, यहाँ तक चलिए। अब और यहाँ पर बढ़ते हैं बेटा। अब मैंने कहा अगर मैं आपको तीन संख्याओं वाला तीन, देखो बेटा, ऐसा आव्यूह दूं जिसमें तीन ही पंक्ति हो और तीन ही क्या हो बेटा, स्तंभ हो। कुछ इस प्रकार समझेंगे, ठीक, थोड़ा सा ध्यान से कुछ इस प्रकार समझेंगे बेटा। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल दिया बेटा, मैंने कहा ए बराबर मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कहा बेटा मेरे पास ये एक आव्यूह है, और फिर मैंने कहा बेटा ये आव्यूह है, ये क्या है भाई, आव्यूह। मैंने कहा मेरे पास एक आव्यूह है जो कि ये है। फिर मैंने कहा बेटा मुझे इसका सारणिक आपको बताना है, जल्दी से बताओ इसका सारणिक कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए निकालेंगे, मापांक ऑफ ए निकालेंगे बेटा, और याद रखेंगे ये आप देख रहे हैं तो 1 यहाँ लिखेंगे भाई। जब 1 यहाँ लिखेंगे तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को छोड़ देंगे, बाकी इसका इसमें मल्टीपल करेंगे बेटा, तो 5 का करेंगे 9 में कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, माइनस बेटा 8 का करेंगे 6 में तो हो जाएगा 8 6 48। क्या बात समझ में आ रही है। याद रखेंगे पहला बेटा साइन प्लस का, फिर माइनस का, और फिर बेटा प्लस का। अभी और चिन्हों के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझें। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब बेटा हम 2 को दबा लेंगे तो 2 यहाँ पर ले लिया। अब भाई हमें ये और ये छोड़ना है, ध्यान से समझो, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक, तब आपको समझ में आ जाएगा बेटा अच्छे से। अब हमें ये और ये दबाना है भाई। अब इसका इसमें कर देंगे 9 चौके 36, माइनस बेटा यहाँ पर 6 7 42, 7 6 42। समझ में आ रही है बात। प्लस यहाँ पर बेटा क्या ले लेंगे, 3, यहाँ ले लिया मेरे भाई 3, तो इसको छोड़ा बेटा, इसका इसमें करेंगे 8 चौक 32, और माइनस का बेटा यहाँ पर 5 7 35। डेट इज क्लियर। इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को। तो बेटा यहाँ पर देखो फाइनल जब हम निकालेंगे इसका सारणिक, तो देखिए 1 का मल्टीपल करेंगे तो वो तक वही आएगा जिस संख्या में करेंगे। 45 में से बेटा 48 घटाओ माइनस का 3, -2 इंटू 36 में से बेटा 42 को घटा दीजिए। 36 में से 42 को घटाएंगे मेरे भाई माइनस का 6 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 6, प्लस 3 इंटू 32 में से 35 घटाओ मेरे भाई माइनस का 3 बचा, राइट। यहाँ पर देखो -3 माइनस माइनस प्लस 2 6 12, और माइनस बेटा 3 3 9, ठीक बेटा। यहाँ पर देखो माइनस का 3 और माइनस का 9 बेटा माइनस का 12 हो गया, और प्लस का 12। इसका मतलब 12 से 12 कैंसिल, आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 0 आ गया। ये हमने सारणिक का मान निकाल लिया, ये आव्यूह दिया था, और ये हमने निकाल लिया बेटा क्या, सारणिक, तो जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 0 है, ठीक। अगर मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने कहा बेटा और क्वेश्चन, मैंने कहा बेटा ए बराबर अब सीधा सा सारणिक दिया है यहाँ पर 1 2 0 3, कुछ इस प्रकार बेटा सीधा सा सारणिक दिया है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ए 3 का 1 में बेटा 3 एकम 3, माइनस बेटा 2 का 0 में 0, और 3 में से 0 जाएगा तो बचेगा कितना मेरे भाई, 3 बचेगा। इस प्रकार ये सारणिक का भी मान यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार भी निकाला जा सकता है, अगर डायरेक्ट दिया हो सारणिक तो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ रहे हैं सभी बच्चे। अगर मैं कहूं बेटा आपसे कि ए बराबर यहाँ पर माय डियर ये दिया हुआ है 5 6 2 1 0 3 या -1 2 5, कुछ इस प्रकार दिया है, तो इस सारणिक का मान आप बता सकते हैं। तो बेटा अगर बता सकते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई कि इस सारणिक का आंसर कितना आएगा, ठीक है। इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। डेट इज क्लियर। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं आपसे फिर देखिए और इसमें थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, चिन्हों को समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर कुछ इस तरह देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा हमारे पास ये सारणिक है, इस सारणिक को हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये एक ए बराबर कोई सारणिक है बेटा, A11 A12 और बेटा A13, A21 A22 A23 A31 A32 और बेटा A33। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे। और यदि इतनी सी बात समझ रहे हैं बेटा तो थोड़ा ध्यान से समझो। अगर मैं इसको बेटा ये कोनों को मोड़ दूं थोड़ा थोड़ा अगर कोनों को मोड़ दूं बेटा, तो अब आप देखिए ये क्या बन गया मेरे भाई, आव्यूह बन गया। क्या बन गया, आव्यूह। अब मैं कोनों को हटा रहा हूं, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह। ये बेटा मैंने कौन यहाँ से हटा दिए, ये कौन क्या कर दिए बेटा, हटा दिए। तो यही एक क्या है बेटा, सारणिक है। क्या है माय डियर, सारणिक है। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को।
और यदि बात समझ में आ रही है तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये जो पहला होता है A11 वो प्लस का होता है, A112 माइनस का, A13 प्लस का, A21 बेटा माइनस, A22 प्लस और A23 बेटा माइनस और A31 बेटा होता है यहाँ पर प्लस और A32 होता है मेरे भाई माइनस और A33 होता है बेटा प्लस। ओके, तो क्या होता है ध्यान से समझो। एक बार प्लस माइनस प्लस कैसे कहेंगे बेटा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये होते हैं बेटा इनके साइन, जो कि साइन कन्वेंशन होता है जिसे बेटा चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सारणी की चिन्ह परिपाटी है, अच्छे से समझ के चलना सभी स्टूडेंट। इसी चिन्ह परिपाटी को आपको दिमाग में रखते बेटा सॉल्यूशन करना है सारणी का। ठीक, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई सब बच्चों को। तो देखिए आज इस क्लास में बेटा हमने अपना पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। हमने शारीरिक समझा, शारीरिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझे, पूरा यहाँ पर जितना भी था शारीरिक से संबंधित वो पूरा बेटा मैंने आज अपनी इस क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया मेरे भाई। इसे आप प्लीज अच्छे से शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, अब हम अपनी एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे, जो कि एक्सरसाइज है हमारी कौन सी बेटा, 4.1। सिंपल है बेटा 4.1। यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 से 2 तक के सारणी का मान ज्ञात कीजिए। बड़े आराम से निकाल सकते हैं सारणी का मान, यहाँ पर देख रहे हैं। ये पहला है बेटा 2 4 माइनस 5 1। अभी सारणी की वैल्यू बताएं किस प्रकार निकाली जाती है, उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस एक्सरसाइज से 4.1 से जितना भी क्वेश्चन आप कर सको करके लाना मेरे भाई। बाकी नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे मन लगा के और अच्छे से। जय हिंद, धन्यवाद।